पिपला से हमारे नुमाइंदा अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स मियांवाली में 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी साबिक MPA अमानतुल्लाह खान शादी खेल, चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी साबिक MPA मलिक फेरोज जोइया और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया थे। तकरीब की सदारत SP इन्वेस्टिगेशन बदर मुनीर ने की। तकरीब में शोहदा के लवाकिन, DSPs, SHO समेत दीगर पुलिस अफसरान और जवानों समेत मीडिया और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मेहमानाने गिरामी ने फर्दन शोहदा की फैमिली मेंबरान से मुलाकात की, फूलों के गुलदस्ते और शोहदा फंड्स की इमदादी रकूम पेश की, इनसे मसाइल दरियाफ्त किए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी साबिक MPA अमानतुल्लाह खान शादी खेल और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पुलिस के जवानों ने बॉर्डर एरिया में कुर्बानियां देकर दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया और इन्हें शिकस्त दी। इन्होंने पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत और लवाकिन को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। पुलिस लाइन्स रावलपिंडी में यौम शोहदा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब रखी गई, जहां सीनियर अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक यादगार शोहदा पर चाको चौबंद पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। RPO बाबर सरफराज अल्पा, कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक, CPO सैयद खालिद हमदानी, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक। अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की। शोहदा की फैमिली से मुलाकात और बच्चों से शफकत का इजहार किया। RPO बाबर सरफराज अल्पा ने कहा कि शोहदा हमारे मकसिन हैं, इनकी कुर्बानियां फख्र का बायस हैं। CPO खालिद हमदानी ने बताया कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने शहीद में खाना भी तकसीम किया। कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद का नौशहरा पुलिस के ज़रिए एहतमाम शोहदा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की याद में मुनक्किद करदा यौम यादगार शोहदा पुलिस की तकरीब में शिरकत। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा अहमद शाह, मिनिस्टर एक्साइज और नारकोटिक कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा मियां खलीकुर रहमान, मेंबर सूबाई असेंबली मियां उमर काका खेल और दीगर सियासी समाजी शख्सियात के हमरा पुलिस लाइन्स नौशहरा में यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता रखा। इस मौका पर इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अजीम शोहदाओं की कुर्बानियों और बहादुरियों की बदौलत आज हमें अमन और सुकून मुयस्सर है। पुलिस शोहदाओं ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे आज और कल को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने शोहदा के वर्सा और बच्चों को यकीन दहानी कराई कि महकमा पुलिस के साथ साथ जिला इंतजामिया नौशहरा के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। जिला इंतजामिया नौशहरा शोहदा पुलिस के लवाकिन के साथ हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएंगे। खैबर से आपको बताएं कि लाल जमीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, सरकारी नंबर प्लेट्स लगी गाड़ी से करोड़ों रुपए मालिक की मनशियात बरामद। कार्रवाई जमरूद शाखस मदरसे के करीब की गई। सेक्रेटरी महकमा एक्साइज और डायरेक्टर जनरल एक्साइज के खुसूसी अहकामात पर मनशियात फरोशों, डीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सूबे भर में कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में जिला खैबर में भी एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रोविंशियल इंचार्ज एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो साउथ खान गंडापुर और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन माजिद खान की ज़र निगरानी सब इंस्पेक्टर शेरशाह सूरी, ASI मलिक नियाज और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने कामयाब कार्रवाई की। भारी मिकदार में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान शाखस मदरसा खबर के करीब मशकूक गाड़ी को रोका गया, जिस पर 40 सरकारी नंबर प्लेट नस्ब थी। शदीद मुज़ामत के बावजूद गाड़ी को काबू में ले लिया गया और तलाशी पर इससे 2,40,000 ग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। तहम मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। चर्च की मालियत करोड़ों रुपए की बताई जाती है। मुलजिमान की तलाश जारी है। रहीम यार खान पुलिस लाइन में यौम शोहदा पुलिस के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DPO रहीम यार खान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं की। तकरीब में पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोहदा हमारी पहचान और फख्र हैं, इनकी कुर्बानियां कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। हम इनके मिशन को जारी रखेंगे। यौम शोहदा पुलिस पर रहीम यार खान की फिजा शोहदा के नाम से मुअत्तर रही। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में सेनेटर रुबीना खालिद, चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आलिम के ऑफिस इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला नौशहरा के जियाला मियां कमर जमान ने मुलाकात की। सेनेटर रुबीना खालिद को मुसलसल तीसरी मरतबा सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की, फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया।
चकवाल में नेशनल पुलिस शहदा डे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। GPO, डिप्टी कमिश्नर, अरकान असम्बली और शहदा के लवाहिकीन की भरपूर शिरकत, शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में नेशनल पुलिस शहदा डे की मरकजी तकरीब बिलक्सर के मुकाम पर निजी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सारा हयात, GPO लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन, साबिक सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मेहमान, MPS मलिक फलक शेरवान और महफिज सुल्ताना, मारूफ समाजी रहनुमा राजा मुजाहिद अफसर समेत 14 पुलिस के अहले खाना और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने कहा, पंजाब पुलिस के शहदा ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। DPO चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने कहा, पुलिस शहदा कौम का फख्र हैं, इनके अहले खाना को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौका पर शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और इनके वर्सा को यादगारी तोहफ़े भी दिए गए। तोंसा शरीफ का मोहल्ला फारूकिया सीवरेज के गंदे पानी का शिकार, कई हजारों की आबादी अजाब में मुब्तला होकर रह गई। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला फारूकिया समेत तोंसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, गंदे और जहरीले पानी का मसला संगीन अजाब की सूरत इख्तियार कर गया। गलियां बदबूदार पानी में डूबी हुई हैं। स्कूल नंबर 4 के बाहर गंदा पानी जमा होने से मासूम बच्चों को रोजाना ताफून सदा पानी और गंदगी के ढेरों से गुजरकर तालीम के लिए जाना पड़ता है। मोहल्ला फारूकिया की बड़ी आबादी है जो कई माह से इस गंदगी, बदबू और बीमारियों का सामना कर रही है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि साफ पानी भी आलूदा होकर इंसानी सेहत के लिए जहर बन चुका है। इलाके में यरकान, टाइफाइड, हैजा, जल्दी अमराज और हत्ता कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज तेजी से फैल रहे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि मुतल्लिका इंतजामी और अवामी नुमाइंदगान इस संगीन और इंसानी अलमियत जैसे मसले पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे नुमाइंदों का काम सिर्फ ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की हद तक ही महदूद होकर रह गया है? अवामी फलाह और शहरी सेहत की हिफाजत क्या इनकी अव्वलीन तरजीह नहीं होनी चाहिए? सेहत आमा के माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो ये सूरत हाल नाकाबिले कंट्रोल हो सकती है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अवाम ने आला हुकाम, ज़िला इंतजामिया, सूबाई हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया ताकि तोंसा शरीफ के बासियों को इस गंदे पानी के अजाब से निजात दिलाई जा सके, शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। झोल से खबर शामिल करेंगे जी। आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहदा पुलिस के मौका पर आज SSP सांगड़ आबिद बलोच झोल के करीब पटपीर कब्रिस्तान पहुंचे। झोल के शहीद एहलकार खुदाबख्श दादपुर की खबर पर फातिहा ख्वानी की ताज़ियत की। इस मौका पर SSP सांगड़ आबिद बलोच ने प्रेस क्लब झोल के सदर मुमताज चर की क़यादत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। कहा, शहदा की कुर्बानियों को मुल्की अमन सलामती की बुनियाद करार दिया गया है। SSP सांगड़ ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस के शहदा ने मुल्क कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान की। हम इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना था कि इन शोहदा के नक्शे कदम पर चलना हम सबका फर्ज है। लकी मरवत से खबर शामिल करते चलें। 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस पूरे जोशो जज्बे और निहायत अकीदत व एहतराम शायान शान तरीके से मनाया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद के खुसूसी अहकामात की रोशनी में GPO लकी मरवत नज़ीर खान PSP ने 4 पुलिस शहदा के बेटों को महकमा पुलिस में बहैसियत कांस्टेबल तैनाती के ऑर्डर्स जारी कर दिए। 4 पुलिस शहदा के बच्चों को तकरीब में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हवाले किए। GPO नज़ीर खान PSP ने शहदा के बच्चों वर्सा के हमरा यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदा की दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरकजी तकरीब में DPO लकी मरवत नज़ीर खान PSP, डिप्टी कमिश्नर ज़िशान अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिजवान, ADC हबीबुल्लाह वजीर समेत SP इन्वेस्टिगेशन मुराद खान और शहदा पुलिस के वर्सार बच्चों और पुलिस अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। DPO नज़ीर खान ने तकरीब से खिताब किया। कहा, शहदा पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। आज जो अमन है वो यकीनन इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत है। पिंडी खैब के साथ गांव इखलास में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सीमुशान पावर शो दीनो दस्तूर कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद हुआ। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी, पिंडी गेब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ज़रिए में ज़िला अटक की तहसील पिंडी गेब के गाँव इखलास में एक शानदार और वकार दीन और दस्तूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
یہ کانفرنس ایک زبردست پاور شو کی شکل اختیار کر گئی، جس نے علاقے کی سیاسی اور مذہبی فضا میں ایک نیا جوش اور ولولہ بھر دیا۔ تقریب کے دوران تحریک لبیک ضلع اٹک کے امیر سردار اصغر ممتاز، دینی اسکالر پروفیسر بشیر احمد رضوی سمیت دیگر نامور علماء اور شخصیات بھی اسٹیج پر موجود تھے، جنہوں نے شرکاء سے خطاب کیا اور تحریک کے مشن اور پیغام کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پروگرام کی سب سے نمایاں اور روح پرور بات علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا ولولہ خیز بیان تھا، جس نے شرکاء کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کے خطاب نے سامعین کے ایمان کو تازہ کر دیا اور انہیں دینی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے متحرک ہونے کا پیغام دیا۔ عوامی شرکت اور بھرپور جذبے نے اس کانفرنس کو ایک تاریخی اجتماع بنا دیا، جسے شرکاء نے دین سے محبت کا عملی مظاہرہ قرار دیا۔ فورٹ عباس میں ظلم کی انتہا، عورت پر تشدد کی ویڈیو NN24 نیوز HD کو موصول۔ فورٹ عباس محلہ لائن پار میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت پر بدترین تشدد کی ویڈیو سامنے آئی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ خاتون کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ واقعہ نے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ واقعے کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گھریلو جھگڑے یا ذاتی رنجش کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تاہم صورتحال ابھی واضح نہیں ہو سکی۔ عوامی سماجی حلقوں کی جانب سے شدید مذمت، حکومت اور اعلیٰ حکام سے فوری انصاف کی فراہمی اور ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ مختار احمد نے NN24 نیوز HD سے خصوصی گفتگو کی۔ کہا، میں کوئلے کی کان پر مزدور ہوں، میں اور میرے بچے بے گناہ ہیں، میرے رشتہ دار ناجائز تنگ کر رہے ہیں۔ بچھال چوکی کلر کہار تھانہ سارا ہاشمی SP آفس میں تقریباً 4 انکوائریاں ہو چکی ہیں۔ حلف کی بات پر ہمیشہ یہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ مختار احمد نے کہا کہ IG پنجاب TPO چکوال سے اپیل ہے کہ ہماری انکوائری کرائی جائے، میرے بچوں کے کیریئر کو خراب ہونے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اسے ناکام بنایا جائے۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد نجمی ایوان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ گران دے وچ ساڈے رشتہ دار ہیں، ایک وقوع انہیں کیتا جناب، انہیں خود ساختہ اور الزام انہیں ساڈے تے میرے بچے تے محمد اظہار اور میرا بانجا محمد اعاز، انہوں نے اتنے جناب انہیں جھوٹی FIR کرا دیتی ہے، جس دے وچ انہاں گھر ونج کے بھی ساڈے رشتہ دار بڑے مامو جان ہیں، انہیں بھی حلف دا کیا، انہیں گل نہیں منی۔ پھر ساڑیاں انکوائریاں شروع ہو گئی، انہیں انکوائریاں کرائیاں، چوکی دے اتنے بھی انہیں قرآن آکھیا گیا، اس چیز تو بھی نس گئے۔ ایسے کلر کار دے سامنے بھی یہ گل ہوئی ہے کہ سخی بابا ہو بہو دربار دے وچ اساں نہ آکھیا کہ اساں لے ونجو، اسی اس گل دا قرآن دینے ہاں، اس تو بھی انکار ہوئے۔ بٹ DSP میڈم جو میڈم صاحب ہیں ان کے پاس بھی انکوائری ہوئی ہے، ادھر بھی یہی بات ہوئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ آخری انکوائری 25 تاریخ کو، پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو ہوئی ہے، اور ادھر بھی انہوں نے یہی سوال کیا ہے، وہ اس سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ یہ فیصلہ پولیس نے قرآن کی روشنی میں کیا ہے، ہم بالکل بے گناہ ہیں اور بے بنیاد الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کی زندگی خراب کرنے کا انہوں نے جو ہے نا ارادہ کیا ہوا ہے۔ گھر میں بھی ان کو بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن لے لو، اس بات کا کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ خیر مارا ہے نہ مروایا ہے، لیکن اس بات کو وہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے ہم سے کہ 1 لاکھ روپیہ دے دو، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ جب ہم ان کے مجرم نہیں ہیں، ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جرم کیا ہی نہیں ہے، تو ہم کس بات کے ان کو پیسے دیں؟ تو جناب یہ فراڈی ٹولہ ہے، اور یہ حکومت کے اوپر اور پولیس کے اوپر، جج صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میری DPO صاحب چکوال سے یہ گزارش ہے کہ وہ خود انکوائری کریں اس بات کی، اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر انکوائری کریں۔ ہم ہاتھ رکھ کر یہ کہیں گے کہ نہ ہم نے خیر مارا ہے، نہ مروایا ہے، نہ ہمیں معلوم ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، قانونی تفتیش ان کی جائے، شامل تفتیش ان کو کیا جائے، ان سے ویپن برآمد کیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے،
تقریباً 1.5-2 ماہ سے ہمارا جو ہے مائن کا کام بند ہے، جس میں ہمارا کافی نقصان ہوا ہے، اور یہ بار بار کبھی ادھر درخواست دے دیتے ہیں، کبھی ادھر دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ جو ہے نا وہ جھوٹی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری آئی جی پنجاب اور ڈی پی او چکوال سے یہ گزارش ہے کہ ان کو بھی بلائیں، ہمیں بھی بلائیں، اور قرآن کے اوپر اس بات کا فیصلہ کیا جائے۔ شکریہ۔